नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं बराल गांव में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ गिरीश जी हैं। गिरीश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। बहुत खुशी हो रही है आपसे जुड़ के। धन्यवाद गिरीश जी। गिरीश जी, ये बताइएगा कि आपका ये जो कार्यकाल है वो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या कार्य अब तक गांव में हुए हैं? हमने अभी अभी अपने गांव में जो माननीय श्री योगी जी सरकार की एक स्कीम है, जो राशन राशन दुकान जी, की है। और कोटेदार वाली। हाँ, कोटेदार वाली जो राशन की दुकान है, उनको काफ़ी मॉडर्न टाइप बनाया गया है। जो ज़िले में इस टाइम 4 दुकान है, जिनमें से एक दुकान हमारे गांव में बनी है। मैं अभी अभी आपको रास्ते में पड़ेगी, वो दिखा दूंगा आपको। बहुत ही मॉडर्न दुकान है। पहले क्या होता था कि राशन उनके डीलर के घर पे लेके जाना पड़ता था। अभी क्या है कि अब सब चीज़ दुकान पे है, आप सीधे दुकान पे जाइए, किसी को घर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुकान से मिलेगा। और वहाँ सब सारी सुविधाएं हैं दुकान पे। पर ये देखा जा रहा था कि जो कोटेदार हैं वो धांधली कर रहे हैं, आजकल यूनिट कम दे रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ आपके गांव में है या नहीं? नहीं नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में 2 राशन की दुकान है। वो सभी अच्छे अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ईमानदारी से कार्य कर हाँ, रहे हैं। ईमानदारी से पूरा राशन देते हैं तो वो। आप ध्यान देते हैं पूरा उस पर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर कोई भी समस्या होती है तो अगर हमें हमारी ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं, उसका निस्तारण करते हैं। आपके गांव में शमशान की कोई व्यवस्था? हमारे गांव में हाँ, शमशान की व्यवस्था है। एक्चुअली हमारे यहाँ शमशान काफ़ी सारे हैं। अलग अलग समाज के अलग अलग वो शमशान है। तो अभी कोई सरकारी कोई व्यवस्था ऐसी हो नहीं पाई। पिछले काफ़ी टाइम में एक शमशान बने थे, एक जहाँ वो अभी मेरे हिसाब से वो यूजलेस है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो ऐसी जगह बनाए गए हैं जहाँ पे वो रास्ता ही नहीं है। जाने बन का रास्ता ही नहीं है? नहीं है, रास्ता ही नहीं है। हाँ, तो वो अभी यूज भी नहीं हो रहे हैं। तो शमशान की तो व्यवस्था। वो जमीन किसकी है? सरकार की है ना? हाँ, ग्राम समाज की सब। कोई अवैध निर्माण वगैरह आसपास? नहीं, कोई नहीं। कुछ भी नहीं, बस जाने की ही रास्ता नहीं है। जी हाँ, बस जाने की नहीं है, बाकी बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है। बस दिक्कत ये है कि काफ़ी दूर बन गया है, जो गांव से दूर है। और उसके उस पर जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं है। रास्ते की वजह से। और हम जानना चाहते हैं कि आवास वगैरह आपके गांव में कितने आए हैं? मैं आवास के लिए तो ये कहना चाहूँगा, अभी कोई आवास नहीं आया कोई है। नहीं, आपके कार्यकाल में कोई भी कोई आवास नहीं? आवास नहीं आया। या आवास की जरूरत नहीं है या आ नहीं रहा है? आ नहीं रहे। आवास की तो बहुत ज़रूरत है। बहुत ऐसे जो नीडेड हैं, जो जिनके लिए आवास की बहुत गरीबी है, जो हमारे गांव में ऐसे भी हैं। मैं कच्चे मकान में हाँ, रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा समाधान करें कि जो चाहे उसके लिए अच्छे से पैमाइश करा लें, है ना। कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे हैं आज अभी भी, जो कि बहुत तरक्की कर गया है हमारा देश, जो आज भी झोंपड़ियों में रह रहे हैं। वो बहुत बहुत दुखी होता है। और हम उनको आश्वासन देते हैं कि आपको सरकार करेगी कुछ, मोदी जी करेंगे या हमारे माननीय माननीय योगी जी करेंगे। हाँ। और उन्होंने शहर के लिए तो प्रधानमंत्री आवास है जैसे कि, तो वहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब क्या फेलियर रहा है, सिस्टम का फेलियर है, क्या फेलियर है कमी कि। कहाँ से आ रही पता हाँ, नहीं चल ये पा रहा पता है। नहीं चल पा रहा है एक्चुअली। ये तो हम ज्यादातर गांव में देख रहे हैं कि आवास नहीं आ पा रहा, जो कि आवास सबसे ज्यादा जरूरत शायद गांव वासियों के ही है। गाँव को आवास, लोगों को बहुत ज़रूरत है आवास की। और हम जानना चाहते हैं कि ऐसे शौचालय वगैरह ये सब आएंगे या नहीं? शौचालय वगैरह बहुत आ रहे हैं। शौचालय। शौचालय का तो लगभग पूरा है। प्रत्येक घर में है। कोई नए घर अगर एक्सटेंशन हो रहे हैं तो उनमें बनाए दिए जा रहे हैं ना, हर महीने 2 महीने में उनको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आप अपने कागज दे दीजिए, अगर आपको नहीं है तो वो बन शौचालय का जाए। काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है। वो अच्छे से हो जा रहा है जी। बहुत अच्छे। आपके गांव में कोई क्रीड़ा के लिए, मतलब जो आजकल के जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई जगह है जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा को उजागर कर सके? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। इस कार्य के लिए मैं माननीय श्री अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा इतना बड़ा गांव है, हमारा ज़िले में हमारा गांव मतलब कुछ स्थान पे ही आता है, पहले दूसरे तीसरे मोस्टली। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक खेल के मैदान की हाँ, व्यवस्था की जाए। ऐसा की जाए हाँ, जिसपे बच्चे हमारे। अपना प्रतिभा को हाँ, उजागर कर सकें। और इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो रनिंग करते हैं, जिन्हें फ़ौज में जाना है, जिन्हें पुलिस में जाना है, वो रनिंग करने के लिए उनकी मजबूरी में वो सड़क पे जाते हैं। तो कई बार उनके साथ हादसा भी हो चुका है। हमारे गांव में कई हादसे हो चुके हैं, जो जवान जवान बच्चे तैयारी करते करते उनको डेथ एक्सीडेंट हो भी हो गई, गया। एक्सीडेंट भी हो गई है। ये तो तो मैं बहुत ही मतलब
निवेदन करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि कृपया इस पे थोड़ा इस पे ध्यान। हाँ प्रकाश डाला जाए। क्योंकि वो युवा है और ऐसे अब खासकर ठंड के टाइम पे मुझे लगता है कोहरा हो रहा की कोहरा वजह होता से है, कोहरा भी बच्चों का होता ऐसे है। एक्सीडेंट हो जाता होगा। तो कोहरा होता है कई बारी, और अंधेरा होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि उनको सुबह सुबह रनिंग करनी होती है, उसके बाद उन्हें पढ़ाई भी करने जाना होता है, उन्हें तैयारी भी करने जाना होता है, उनकी कोचिंग भी होती है, और फिर सुबह सुबह ठंड का होता है तो ठंड में रनिंग अच्छी होती है। तो ये सारी दिक्कतें मतलब हाँ, हैं ये गाँव गांव में कि के इसके ये इसका गांव के उपचार है कुछ ना कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले। जी जी और हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपके साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है 2020 में आपके पिताजी को कोरोना हुआ उसके बाद वो अभी डेथ कर गए स्वर्गवास उनका हो गया। जी तो जी। आप कैसे सब मैनेज कर रहे हैं अब अकेले? एक्चुअली जो हमारे पिताजी की जो भी संगति थी, कंपनी थी, या जहाँ वो बैठते उठते थे, वो काफ़ी अच्छी जगह बैठते थे। जो उन्हों मतलब वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, जो उनके साथी हैं, और हमारा गांव बहुत सपोर्टिव है। काफी पढ़े लिखे भी थे वो। हाँ, वो पढ़े लिखे थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे सभी। उनकी जो बैच थी सभी अच्छे पढ़े लिखों में थी, और अच्छे अच्छे लोगों में थी। तो जो आज भी वो मुझे जो सम्मान करते हैं तो उनकी नज़र से ही करते हैं। आप लोगों ने भी तब तो काफी शिक्षा ग्रहण किया होगा। हाँ, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमकॉम एमबीए। एमबीए भी किया हाँ हाँ, है। वाह, ये मजबूर। तो बहुत अच्छा बात है कि अपने एमबीए करके भी अपने गांव को संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है कि पिताजी थे तो पिताजी के लिए, अब गांव में मैं, अब मेरा जो बड़ा भाई है वो अपना खेती ये वगैरह जी। देखता है, तो वो इतना है नहीं, तो मुझे मजबूरी ये करना पड़ रहा है। मजबूरी है तो क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भी देखो, लगता है। सत्ता किसको अच्छी नहीं लगती, सत्ता बिल्कुल। सभी को अच्छी लगती है। जी। चलिए तो हाँ। अब इसी में आगे जाना है आपको। देखो, ये तो सब टाइम की बात है, जी नशीब है, आगे क्या होगा। हाँ। और हम जानना चाहते हैं कि इतना एक्चुअली विकास का आपका अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ है तो यहाँ पर सांसद जी आपके महेश शर्मा जी आए हैं वापस। तो आपके वो अपनी निधि से कोई कार्य वगैरह करवाया है गांव में? हाँ, उन्होंने अपनी निधि से कराए हैं कार्य, उन्होंने राष्ट्रीय कराए हैं। हाँ, और अभी भी वो उनसे उनकी जो काफ़ी बिजी रहते हैं वो, तो इस चक्कर में वो आ नहीं पाते इधर। लेकिन इस बार आए हैं तो वो इस बार काफ़ी सारे वो वादे करके गए हैं। आश्वासन देकर गए हैं। हाँ, बहुत सारे आश्वासन देके गए कि इस बार मेरा जो मुख्य रहेगा इस गांव बराल पे रहेगा, क्योंकि ये बड़ा गांव है, यहाँ से उन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है अभी तो भी। आप लोग का भी क्या सपोर्ट था पूरा? जी जी जी, हाँ जी जी, हमारा पूरा सपोर्ट था। हमारे पूरे गांव का सपोर्ट रहता है उनके लिए, क्योंकि हमारा गांव बीजेपी सपोर्टिव है। बीजेपी, हाँ, ऐसे लोकसभा तो में भी, विधानसभा में भी। जी ऐसे तो कहा जा रहा है कि इस बार जितने भी सांसद जीते हैं सबको योगी और मोदी के नाम पर वोट मिला है। तो आपको क्या लगता है महेश शर्मा जी को योगी और मोदी के नाम पर वोट मिला है या उनका जो कार्य है उसकी वजह से लोगों ने उन्हें वोट किया है? देखो, इसमें दोनों ही बात है। एक जो पहली प्रायोरिटी है मोदी जी बहुत ही लोकप्रिय है, देश में ही नहीं, विदेश में भी। विदेश, पूरे दुनिया में आज के समय में जब से वो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तो वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। उन्हें कोई भी देश हो उन्हें फॉलो करना चाहता है। तो वो तो देखो अलग ही चेहरा है, अलग ही फेस है मोदी जी। हमारे गांव में जो मेन रास्ते हैं वो सभी लगभग लगभग पक्के हैं, नालियां भी पक्की हैं, और साफ सफाई भी रेगुलर होती है, उन पे नियमित होती है। जैसे भी मतलब ज़रूरत होती है वैसे सफाई भी होती है। और बाकी और एक निवेदन है कि जो हमारे गांव में जो रास्ते हैं जो खेतों को जोड़ते हैं, अभी क्या है कि अभी अब इतना मॉडर्नाइजेशन तो हो ही गया है सरकार में कि जो खेतों के जो रास्ते हैं उनको भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा पक्के हो जाए, उन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ना। हाँ, अभी वो क्योंकि तो। यहाँ कच्चे होते होंगे तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जैसे वो कुछ बिच्छू हो गया या सांप के भी आने का खतरा होता होगा। बरसात में एक्चुअली जो वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली निकालते तो वो फंस जाते हैं, उनमें काफ़ी खराब हो जाता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हमारे मोदी सरकार जी हैं, उनकी योजना है, और योगी जी सरकार की जो पूरी सरकार की योजना है, उन्होंने ना इस बार सरकारी स्कूलों पे बहुत ध्यान दिया है। टाइल्स आप वाइल्स लगवाए होंगे। टाइल हमारे स्कूल जाके देखिए, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप टाइम हो तो आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छे स्कूल करा दिए हैं। उनको मतलब प्राथमिकता पे रखा है उन्होंने। स्पेशल शासनादेश दिए हैं कि नाली खरंजे तो सभी कराते हैं, हर बार होते हैं। आप पहले स्कूलों पे ध्यान दीजिए, स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो विकास अपना आप होगा। पढ़ेंगे क्योंकि लेकिन, हाँ। यही हमारे भविष्य है। जी जी जी। तो तो इन पर स्कूल आपने भी काफी ध्यान दिया है। बहुत ध्यान दिया। हमारे यहाँ 8 स्कूल हैं, जो आठ बच्चे। 8 हैं, हाँ। आठों में सभी जितने भी मानक हैं सब पूरे हैं। दिव्यांग शौचालय, साफ सुथरे शौचालय मिलेंगे, साफ सुथरा उनका जो वो होता है, मतलब
फील्ड है उनका, वो सब साफ सुथरे हैं, कक्ष साफ सुथरे हैं, सब टाइलीकरण है, सब प्रॉपर पेंटिंग है, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। जी जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गिरीश जी, जो कि काफी शिक्षित हैं, उन्होंने एमबीए भी कर चुका है और उन्होंने स्कूलों पे भी काफी ध्यान दिया। इनके पास 8 स्कूल हैं, उन सब में टाइल्स लग चुके हैं और जो भी शौचालय बनने थे और जितने भी कार्य थे सारे मानकों को पूरा किया गया है। और उनका कहना है कि एक क्रीड़ा स्थल की जरूरत है गांव में, जो कि बहुत जरूरी है, वो सर्वोपरि है। और उस पर भी अगर भारत सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और ये एक योजना ला के ऐसे पार्क की भी अच्छी व्यवस्था करवा दे, तो जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होगा। पर देखना तो है कि आने वाले 2 वर्षों में इस बार जो महेश शर्मा जी आए हैं फिर से सांसद बनके, वो और क्या क्या अपने गांव वासियों, अपने क्षेत्र वासियों को क्या क्या नई नई योजनाएं देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M